अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई, देर से उठने वाली लड़की की सुबह आज जो है वो हो गई है कुछ 9 बजे, क्योंकि मैं बच्चों का एडमिशन के लिए, आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ टाइम से बहुत परेशान हूँ। तो आज फाइनल ही अम्मी की बहुत सारी डांट सुनने के बाद, अम्मी की 2-4 लाते खाने के बाद मैं उठ गई हूँ और बच्चों को लेके स्कूल आ गई हूँ। और आज जो मैंने सोचा है ना कि आज तो पक्का एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं एक जगह माइंड बनाना ही है, क्योंकि रोज़ रोज़ नींद की कुर्बानी मतलब मुझसे नहीं हो पाती यार। एक तो मैं सोती सुबह 7 बजे हूँ, उसके बाद 9 बजे उठना, और फिर मुझ मासूम पे इतना कोई जुल्म होता है। घर में इतना सारा काम भी करना होता है यार। एक लंगड़ो एक कानों में एकली सियाणी, किस किस तो संभालूं, मतलब एक डायलॉग है। खैर चलो, अभी हम यहाँ डायलॉग मारने नहीं है, अभी हम स्कूल पर आए हैं, स्कूल विजिट करते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्कूल था, इसमें हम ऊपर जा रहे हैं क्लास वगैरह सब विजिट करने कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा है। खैर मुझे ये स्कूल बेहतर लगा था, कोई अच्छा नहीं लगा था, कोई मैंने इस स्कूल को पास नहीं किया था, क्योंकि ये स्कूल बहुत बड़ा था लेकिन बच्चे इसके अंदर बहुत ही कम है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप लोग आगे पूरी वीडियो में भी देखिएगा। नीचे एक क्लास मैंने देखी तो उसमें कोई 6 से 7 बच्चे ही थे। ऊपर आके जब मैंने क्लासेस देखी तो कुछ क्लासेस में बच्चे थे और कुछ में तो बच्चे थे भी नहीं। तो मुझे ये स्कूल ठीक ही लगी। तो जब बच्चे नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिल जो है वो डगमगाया कि जब यहाँ पे बच्चे ही नहीं है, थोड़ा क्राउड कम है, तो क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम या कुछ। खैर इसके बाद हमारे जो अपने बच्चे जो हम लेकर आए थे ना, तो अब्बा उन्होंने तो अभी इनका स्कूल हुआ भी नहीं है और यहाँ पे भागा भागी शुरू कर दी थी। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे स्कूल वाले एडमिशन नहीं देंगे इनकी शरारतें देख के। और यहाँ मैं और भाभी दोनों आए थे, बट दोनों बच्चों को लेकर, तो भाभी का दिल भी बिल्कुल नहीं माना इस स्कूल में। तो इस स्कूल को कैंसिल करके अब हम जा रहे हैं आगे चौरंगी के पास। और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं और मेरे जो दोनों मासूम से फूल हैं वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए हमने ऑटो करवा लिया है। और अब हम जा रहे हैं सेकेंड स्कूल पे विज़िट करने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है। तो ये स्कूल मुझे किसी ने गाइड किया था और मेरी ये किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि यहाँ ये स्कूल है, बहुत अच्छा है। और वाकई ये स्कूल बहुत अच्छा है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे भी अच्छी खासी विज़िट की। इसके बाद थोड़ी देर वेट किया, प्रिंसिपल आई और यहाँ भी क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो इसके लिए हम ज़्यादा अंदर तक तो नहीं गए। लेकिन ये जो थर्ड स्कूल है इसका हमने बिल्कुल अंदर जाके भी सर्वे किया था। और ये हॉरिजॉन्टल स्कूल था, ये भी बहुत हाई था। लेकिन इनका जो स्कूल था ना, मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। लेकिन यहाँ एडमिशन अभी नहीं है, इनके एडमिशन 6 मंथ के बाद स्टार्ट होंगे। और आगे 6 मंथ और इन मुसीबतों को घर में झेलना बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने कहा भाभी को, चलो मम्मी के पास जाके सारी कहानी अम्मी से बयान करेंगे। यहाँ आज हमने 3 स्कूल विजिट किए हैं और इसमें से कौन सा स्कूल जो है बच्चों के लिए मैं ओके करूँगी वो आपको इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में मैं बता दूँगी। फिलहाल आप लोगों को पता ही, मेन जो बात है वो है माहिन का बर्थडे, जो मैं भूल गई थी। मतलब भूली नहीं थी, मुझे याद था, लेकिन माहिन जब आएगी तभी सेलिब्रेट होगा ना। तो जैसे ही मुझे पता लगा, मेरी बहन रात को देर से चक्कर लगाने आ गई है। मैं सो चुकी थी, बस वो चक्कर लगाने आ रही है, मुझे पता चला। तो माहिन ने मुझसे फरमाइश की थी कि अम्मा मेरा बर्थडे कभी भी आप सेलिब्रेट नहीं करती हो। तो इस साल तो मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ उसके लिए करूँगी। तो अब जब बहन आ ही रही है, माहिन को भी लेकर ही आएगी ज़ाहिर है, तो मैंने सोचा जल्दी से जाते हैं, एक छोटू सा पहले केक लेते हैं। और यहाँ भी मैंने बली का जो बकरा है ना वो अपनी भाभी को बनाया था, क्योंकि मैं अकेली किसके साथ जाती, तो इसलिए मैंने भाभी को कहा चलो हम चलते हैं। और हम आ गए थे कबाब जीज बेकरी, जो घर के बिल्कुल पास ही है। यहाँ से हमने केक ऑर्डर किया, कैंडल्स वगैरह जो भी मुझे लेनी थी वो सब मैंने ले ली। और आगे की जो मेरी प्लानिंग है ना, वो घर में किसी को भी नहीं पता है, ना अम्मी को, ना अब्बू को, ना मेरे भाइयों को। सिर्फ इस प्लानिंग में शामिल है मैं और भाभी। और ना ही मेरी प्यारी सी जो माही है उसको पता है और ना ही उसकी मम्मा को पता है, क्योंकि मैं जो था ना वो पक्का वाला इस बार का इरादा था, छोटू सा उसे सरप्राइज़ दूंगी। अगर अपनी बहन को बता देती ना तो यकीनन वो मुझे मना कर देती और इस बात में मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ लग जाती और फिर मेरा मुंह बन जाता। इसलिए मैंने सोचा इस बार किसी को बताना ही नहीं है, जो करना है सरप्राइज़ करना है। खैर, और आगे दूसरी बात ये कि ये केक मैंने माही के लिए ले लिया है, छोटू सा केक लिया है, बिकॉज केक के बिना बर्थडे सेलिब्रेशन तो बिल्कुल आधा और अधूरा, इनकम्प्लीट है। और आप सब जानते हैं कि केक कट करना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और केक कट की बात जो है ना वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। फिलहाल मैं आप लोग को एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब यहाँ हम बिल पे करने के लिए आए तब मुझे याद आया कि मैं गलत पर्स उठा कर आ गई हूँ। इस पर्स में तो पैसे हैं ही नहीं, वरना आगे की बहुत सारी शॉपिंग मुझे भाभी के साथ ही करनी थी। लेकिन अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे सिर्फ केक में ही। शाबाश बेटा, बहुत
इसलिए मैंने भाभी से कहा आप जो है केक लेके ऊपर जाओ और मुझे ऊपर से पैसे दो तो मैं आगे और शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर आऊँ। भाभी गई ऊपर और भाभी ने मुझे पैसे भेजे। इसके बाद मैं आ गई रोड पे मैं आ गई थी बलून्स लेने के लिए। अब सिंपल ही डेकोरेट करना था, कुछ इतना हैवी तो मैं कर नहीं सकती थी, टाइम बिल्कुल कम था और मेरे पास इतना कोई ख़ास सामान भी नहीं है अब पहले की तरह डेकोरेशन का। और माही मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो मेरी छोटी सी प्यारी सी परी है और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लाडली है। अब तक तो हमारे घर की बहुत लाडली है क्योंकि हमारे घर में जितने भी हैं बेटे ही हैं, माहीन सिर्फ एक इकलौती बेटी है। तो उसके लिए कुछ खास करना था। हर बर्थडे पे ना उसकी मम्मा कैंसिल कर देती हैं, तो इस बार तो उसकी मम्मा को बिना बताए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ से मैंने जो बलून्स मैंने लेने थे वो ले लिए। अब बलून्स लेने के बाद मैं जा रही हूँ मॉल, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से माना को कुछ गिफ्ट भी देना था ना। और बास्केट मैंने बनानी है तो यार यहाँ पे रेडी बास्केट तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, इसलिए मैंने सोचा मैं मॉल से जितना मेरा दिल करेगा ना उतनी शॉपिंग कर लूँगी। जितना दिल करेगा नहीं, जितना मेरा बजट है, मतलब बहुत कम बजट बचा है अब मेरा, तो मैंने उस अपने बजट में सारी इसकी शॉपिंग कर ली। और अब फाइनली हम घर आ गए हैं सारा सामान लेकर और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक घर में कोई भी नहीं आया है। तो बस जल्दी से जो कॉर्नर है मेरा जहाँ पे मैं मिरर लगा के सेल्फीज़ लेती हूँ वहाँ पे मैंने बस बलून्स रख दिए, अपने टेडी बियर्स रख दिए हैं, माहिन की बास्केट रेडी करके रख दी है। और केक तो कितना ही कोई प्यारा लग रहा है ना, वो आप सब खुद भी देख सकते हैं यार। और अभी भी बहुत सोना सोना लग रहा था इसलिए मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और खुड़म ने न्यू जो लाइट्स मंगवाई थी वो मैंने ऑन कर दी ताकि जो ये बर्थडे का डेकोरेशन है ना वो थोड़ा सा और अच्छा लगे। और अब हम लेने जा रहे हैं प्यारी सी माही को, तो चलो जल्दी से माही भी आ गई है। और इस बर्थडे सेलिब्रेशन में भाभी हैं जो हमारी वीडियोग्राफर हैं, हम लोग हैं, तो भाई माहिन का जो रिएक्शन है ये भाभी और मेरी तरफ से माहिन के लिए छोटू सा सरप्राइज़ था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी माहिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने तो भाई कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम इतना कुछ भी करेंगे और वो बहुत खुश थी। लेकिन कोई बच्चा थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है, किसी को थोड़ी सी जेलसिंग हो रही है यार, ऐसे तो नहीं होता है यार। केक तो कितना प्यारा लग रहा है और छोटू सा जो मेरा ये सेलिब्रेशन का आइडिया था वो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माहिन तो खैर बहुत खुश है। और चलो अब हम सबसे पहले केक कट करते हैं। तो भाई यहाँ पे हम माहिन को पहले केक कटिंग करवा रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे माहिन। हाँ थोड़ा सा लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन भाई मैंने अपनी बच्ची का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और इस जल कुकड़े को तो मैं इतना कोई मारूँ ना, इसको हर किसी के साथ केक कट करना होता है क्योंकि इसे केक कट करना पसंद है। खैर अब कोई बात नहीं, छोटू है और लाडला है तो इसके नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे हर हाल में। और पिछले कुछ दिनों से मेरे बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग में पड़े हैं बिकॉज़ मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाती, इसलिए अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो आप सब मेरे व्लॉग्स को प्यार दें, ना कि आप सब मेरे व्लॉग्स देख के कोई बातें बनाएं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, खैर मुझे उनसे रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं अपने घर की हमेशा छोटू छोटू सी खुशियाँ सेलिब्रेट करती रहूँगी। और अब तक तो मैं अपनी हर खुशी पे केक कट करती थी, लेकिन अब मेरा बड़ा दिल चाहता है कि फालतू लोगों की जो ज़बानें चलती हैं ना मेरे पीठ पीछे, उनकी ज़बानें कट करूँ। कैसा आइडिया है? अब आप सब ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। गुस्सा ठंडा करके माहिन से बात करते हैं। तो माना कैसा लगा जानू? बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे प्यार से किया है, थैंक यू। और मैंने क्या क्या दिया ये भी तो बताओ। चलो शाबाश। बलून्स दिए हैं और ये सारी चीजें दी हैं। और केक भी तो लाई और इतना सजाया वो। चलो माना खुश। तो यार यहाँ पर माहिन बहुत ज़्यादा खुश थी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची को सब बहुत पसंद आया और मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। और अल्लाह पाक ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी खुशियाँ हमें नसीब करते रहें, आमीन आमीन आमीन। और आज का जो ये व्लॉग है वो इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।